आई एम योगेंद्र फ्रॉम हाईटेक कंप्यूटर सिधारी आजमगढ़। जैसा कि आज मेरे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, डेल का है, 1545 करके है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसको रिज़ॉल्व करके। एक्चुअली इसमें जो दिक्कत आ रही है वो एक्चुअली यूएसबी नॉट वर्किंग का आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। और ये हमने प्रॉपर कार्ड लेवल इस पर चेक कर लिया है, तो कार्ड लेवल का इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ये एक्चुअली बोर्ड से ही है। तो आज मैं आपको रिज़ॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर कभी भी किसी भी लैपटॉप में अगर यूएसबी प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को। और किसी भी लैपटॉप में अगर यूएसबी नहीं प्रॉपर काम करती है तो आइए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, और रिज़ॉल्व करने से पहले कि क्या कंडीशन है इसकी। तो एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने ऑन कर लिया है और ये मेरा कीबोर्ड है और ये इसकी यूएसबी है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जैसा कि ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। इसमें एरर आ रहा है कि F1 करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो ये वाली मेरी यूएसबी तो काम कर रही है, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि ये कभी काम कर रही है कभी नहीं काम कर रही है। जैसा कि मैंने इसको पहले चेक किया था तो ये काम नहीं कर रही है, और इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारी जो इस साइड वाली यूएसबी है ये काम नहीं कर रही है। और मैं इस साइड की यूएसबी चेक कर रहा हूँ तो ये तो अभी काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो लाइट नहीं जल रही है। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड वाली यूएसबी में लगाता हूँ तो ठीक है, मतलब कि हमारा ये वाली यूएसबी प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन हमारी जो है इस साइड की यूएसबी है वो काम नहीं कर रही है। तो जैसा कि ये काम नहीं कर रहा है तो मैं चेक करूँगा कि जो ये यूएसबी हमारी है ये एक्चुअली ओके है या नहीं है। तो एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरी यूएसबी बिल्कुल फिजिकल ओके है। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रस्टेड था तो मैं एक बार इसको साफ़ कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अब एक्चुअली मुझे इसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी कि इसको रनिंग मोड में लाने के लिए जो सप्लाई की हमें ज़रूरत होती है एक्चुअली वो इसको प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ तो एक्चुअली सप्लाई यूएसबी की जो पिनें हैं वो इस साइड हैं। तो इसको चेक करने के लिए मुझे या तो इसको रिमूव करना पड़ेगा या मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कि मैं इसको यहीं से डायरेक्ट चेक कर लूँ। क्योंकि ये जो पिनें दिख रही हैं आप देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 करके ये जो चारों पिनें हैं ये। तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ। तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रैंक पे ले लेता हूँ। एक्चुअली इसको रनिंग मोड में लाने के लिए यहाँ पे जो सप्लाई बननी चाहिए वो 5 वोल्ट बननी चाहिए। तो एक बार मैं इसको, ये पोर्शन हमारा ग्राउंड है तो मैं एक बार ग्राउंड पे इसको रख लेता हूँ। और इसमें एक्चुअली यूएसबी को चलाने के लिए इसमें जो है कि सप्लाई हमें 5 वोल्ट ही होता है, और ग्राउंड प्लस 5 वोल्ट, और प्लस में हमें डाटा क्लॉक चाहिए होता है। तो वो डाटा क्लॉक जो हमारा वो पीसीएच के थ्रू आता है,
PCH और IO के थ्रू ये जो डाटा हमारा बनता है। तो एक बार मैं इसको चेक करूँगा। सबसे पहले तो मैं पावर लेवल पे देखूँगा इसको, उसके बाद मैं इसके जो है डाटा लेवल पे जाऊँगा कि इसको प्रॉपर डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं पावर चेक करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मे बी ये ग्राउंड हो। तो एक बार मैं इस साइड वाले पोर्शन चेक करता हूँ। तो यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं बन रही। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि इसका ग्राउंड कौन सा है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसका ग्राउंड का हमें पता नहीं चल पा रहा था। पर इसको बंद करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ। एक बार मैं इसको ग्राउंड यहाँ से देता हूँ। आई थिंक इसमें ग्राउंड ही नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको इधर लगा लेता हूँ। एक्चुअली इस पोर्शन पे ग्राउंड तो आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इसका मतलब कि नहीं, ग्राउंड इसका आ रहा है। इसमें ग्राउंड आ रहा है। तो इससे हमने देखा इसकी जो राइट साइड की पिन है वो ग्राउंड है, और लेफ़्ट साइड की जो पिन है वो हमारी पॉजिटिव होगी, और 2 पिन जो बीच वाली होगी वो हमारी डाटा और क्लॉक की होगी। तो एक बार मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ। ये ऑन करके फिर से इसको मैं कर देता हूँ ऑन। ये हमने ऑन कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे मल्टीमीटर पे। तो इधर हमको सप्लाई मिल रही है 2.4, मतलब 2 वोल्ट के करीब मिल रही है। और इधर जो मिलनी चाहिए हमें, इधर भी 2 वोल्ट मिल रही है। इसका मतलब कि हमें जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहला तो हमारा डाउट यहीं जाता है। और एक बार मैं इस पे चेक करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, अब ये वाली हमारी USB वर्क कर रही है, और इस पे जो हमें सप्लाई मिलनी चाहिए 5 वोल्ट, इस पे प्रॉपर मिल रही है। मतलब 5 वोल्ट हमारी इस पे नहीं मिल रही है, इस पे हमें सप्लाई कम मिल रही है। तो और इधर मैं कैपेसिटर पे एक बार देख रहा हूँ, यहाँ भी कम है, इधर भी कम है। और मैं अगर इधर देख रहा हूँ तो इस साइड हमें जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो एक्चुअली प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रही है, लेकिन इस साइड नहीं मिल रही है। तो मैं एक बार इस IC को ही निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ सप्लाई हमें बिल्कुल कम मिल रही है। तो एक बार मैं ये भी कंफर्म कर लेता हूँ कि कहीं ये वाला सिरा इसका ग्राउंड तो नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ बंद। या हो सकता है कि IC शॉर्ट हो। एक बार मैं ये वाली जो IC मेरी है मैं इसको निकालता हूँ, और निकाल के मैं इसको डायरेक्ट कर दूँगा U4 करके। एक्चुअली मेरे पास ये IC है नहीं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और IC भी मंगाना पड़ेगा। तो खैर भी तो IC इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो इसके लिए एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ और इस IC को निकालता हूँ मैं।
आपको दिख रहा होगा आईसी जो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो वहाँ से हीट बढ़ाना, हाँ थोड़ा और ऊपर करो, और ऊपर, हाँ बस। तो अब इसको मैं निकालता हूँ। इसको हमने निकाल दिया और मैं यहाँ पे एक जंपर ऐड करूँगा, बिल्कुल हल्का सा, या मैं यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकता हूँ। और मेरे हिसाब से 0 ओम की रेजिस्टेंस लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर इन केस कभी अगर इसमें सप्लाई पर ज़्यादा होती है तो हमारा वो रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, मतलब काम करना बंद कर जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस ही लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ से बोर्ड लेना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ से कोई सा बोर्ड उठा लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरा ख़जाना है। ये इसी के अकॉर्डिंग हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। और एक बार ये हमने बोर्ड लिया है, इसमें से मैं ढूंढता हूँ 0 ओम का रेजिस्टेंस। हालांकि मैं वहाँ पे जंपर भी लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पास आप देख पा रहे होंगे, ये 0 ओम का रेजिस्टेंस मुझे लगा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको निकाल के इसको वहाँ पे करूँगा ऐड, ताकि अगर सप्लाई कभी इनकेस ज़्यादा इसमें होती है तो आगे का सेक्शन हमारा वो बर्न नहीं करेगा और नहीं जलेगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और मैंने एक साइड से लगा दिया है और ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो इस साइड से मैं थोड़ा सा, मेरा ये शोल्डर भी थोड़ा काला हो गया है, तो आई थिंक हमें इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। ये हमने जंपर लगा दिया है यहाँ पे। आप देख पा रहे होगे हमने इस पे यहाँ पे एक्चुअली 0 ओम का, आप देख पा रहे होगे ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। एक बार मैं इस साइड से भी इसको कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर जुड़ जाए। ये हमने फ्लेक्सिंग कर दी, ठीक है, इधर से भी हमने लगा दिया। अब मैं इसको करता हूँ एक बार ऑन करने के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगा। और इस बार मैं इसको ऑन करने के लिए फिर से इसको मैं लगाता हूँ, इसको मैं करता हूँ डायोड रेंज पे और मैं इसको करता हूँ ऑन। ये हो गया ऑन। और लेकिन इसका मैं देख रहा हूँ कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा है, तो उसका ये काफ़ी हीट होने के बाद चले। और एक बार मैं देखता हूँ सप्लाई की क्या सिचुएशन है इसके। और ओवर सप्लाई गई जाएगी तो ये हमारा, और इधर 5 वोल्ट हम चेक करते हैं। 5 वोल्ट हमारा ठीक है, प्रॉपर मतलब काम कर रहा है। तो इसका आई थिंक अब हमारी यूएसबी भी काम करनी चाहिए। तो एक बार मैं यूएसबी लगाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी यूएसबी की लाइट जो है मतलब काम कर रही है। और एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि क्या इधर वाली जो हमारी यूएसबी दूसरी
ठीक है, ये भी काम कर रही है। इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। तो और आपने देखा कि हमने इसकी USB की प्रॉब्लम हमने किस तरह रिज़ॉल्व किया है। और आप जब भी कभी USB रिपेयर करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी सप्लाई जो बननी चाहिए वो प्रॉपर बननी चाहिए। ये कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने भी IC चेक किया है, ये U4 के IC U4 नाम से IC थी, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या थी कि ये इसको इनपुट तो प्रॉपर मिल रहा था लेकिन आउटपुट ये प्रॉपर नहीं दे रहा था। और इसका एक्चुअली मेरे पास डायग्राम भी नहीं था कि मैं डायग्राम के थ्रू देखूं कि क्या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्चुअली सप्लाई नहीं बन रही है। कि मेरे पास वो था नहीं, तो इसलिए मुझे जुगाड़ करना पड़ा और मैंने यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टेंस लगाया है। तो हमें 0 ओम का रजिस्टेंस ही लगाना है, ना कि जंपर लगाना है। अगर हम जंपर लगाते हैं तो इनकेस अगर कभी वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है तो इसमें हमारा सीधा PCH या IO ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने जो है इस पर यह हो सकता है कि हमारा जो पावर सप्लाई जो पावर सर्किट है इसका वही प्रॉपर डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर जाए, या इनकेस हमारा लैपटॉप ही बंद हो जाए। तो उसके सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है रजिस्टेंस को। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल आर्किटेक्ट CS को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।